बिहार सरकार सहकारिता विभाग के द्वारा सूचना भवन के संवाद कक्ष में जनसंपर्क विभाग द्वारा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के सचिव हमारे श्री धर्मेंद्र कुमार जी, निबंधक श्रीमती इनायत खान जी, अपर सचिव श्री अभय कुमार जी, अपर निबंधक श्री प्रभात कुमार सिन्हा जी, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सहकारी बैंक श्री मनोज कुमार सिंह जी सहित आज के पत्रकार सम्मेलन में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों और साथियों और हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी गणकर। भारत गांव का देश है। देश की बड़ी आबादी गांव में रहती जाकर के, और हमारी प्राथमिकता है कि जो किसान हमारे जो हैं, देश का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो हमारा है, उसका रीढ़ कृषि है जाकर, और देश की बड़ी आबादी का आजीविका कृषि जाकर के। सरकार की प्राथमिकता है किसानों को उत्पादन में, उनको बाजार उपलब्ध कराने में। ये सरकार की योजना जब बिहार में एनडीए की सरकार 2005 में जब आई तो 2008 में हम लोगों ने कृषि रोड मैप लाने का काम किया, और बिहार में चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। उस कृषि रोड मैप के माध्यम से राज्य में किसानों को खुशहाली, किसानों की आय बढ़ाना और किसानों को हर मौके पर धान आदि प्राप्ति का विषय हो, रबी के मौसम में गेहूं आदि प्राप्ति का विषय हो, दलहन तेलहन जाकर के हो, सभी मौके पर समय पर बीज, खाद, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराने का काम कर रही है जाकर के। और मुझे बताते तो अपार प्रसन्नता हो रही है कि धान प्राप्ति के मामले में पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी उपलब्धि जो थी वह था 66% मात्र जाकर। इस बार हमारे विभाग सचिव, निबंधक, पूरे विभाग, मुख्य सचिव, विभिन्न राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी, सबों के बेहतर प्रयास का परिणाम हुआ है। इस बार 87% हो गया करके, यानी कि लगभग 21% अधिक धान की प्राप्ति हमने किया है करके। और हमारी सरकार के द्वारा बिहार में किसानों को हम 48 घंटे के अंदर में भुगतान कर रहे हैं करके। साथ ही साथ कुल मैं देख रहा हूँ किसानों की संख्या जो है, कुल मिलाकर जो लक्ष्य हमारा था 45 लाख मीट्रिक टन, बीच में पैक्स का चुनाव हो रहा था, चुनाव के कारण भी थोड़ा बाधित हमारा हुआ करके। यदि और समय मिलता 15 दिनों का जाकर के तो 100 के हम पार होते जाकर। और इसका श्रेय हम देते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाकर के, और साथ ही साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा समय समय पर खरीफ का मौसम हो, रबी का मौसम हो, तिलहन हो, दलहन हो, एमएसपी जो लागू सरकार कर रही है जाकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम जो दे रहे हैं, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है करके। सरकार खड़ी है किसानों को एमएसपी के नीचे नहीं आना पड़े जाकर के। और कुल मिलाकर मैं देख रहा हूं जो लक्ष्य हमारा था, उस लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक जो 15 यानी कि फरवरी तक जो हमारा टारगेट था, 6732 समितियों के माध्यम से 4,63,000 किसानों से 29 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्ति किया गया, जिसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 9,120 करोड़ रुपये उनके खाते में 48 घंटे भुगतान करने का काम किया गया। उसी तरह आगे जो हमारे सचिव महोदय ने बताया है, गेहूं की प्राप्ति, तिलहन, दलहन, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
राज्य के पैक्सों को और अभी हमारे केंद्र की सरकार ने, और जब कृषि विभाग जब हुआ करता था केंद्र में, उसके साथ सहकारी विभाग हुआ करता था, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारी विभाग को, सहकारिता विभाग को कृषि से अलग करने का काम किया। उसके मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, भारत का गृह मंत्री भेजा करके हैं। और सरकार का प्रयास है कि पैक्सों को मल्टीपर्पज बनाने का पर्पज जाकर, ताकि जो पंचायत हमारे हैं और पंचायतों में जो संचालित हमारा जो पैक्स जाकर के है, ये किसानों का संगठन है। इसका चुनाव 5 वर्षों पर होता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति 5 वर्षों का टर्म होता है। हाल में लगभग 2 माह पहले मैं देख रहा हूँ लगभग करीब 80% पैक्सों में जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, चुनाव संपन्न हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले किसान, मजदूर, आम लोग को सुविधा प्रदान करना। इसीलिए बिहार ग्रामीण क्षेत्रों में 300 प्रकार की सेवा देने का हम लोग तय किया है। उसमें है CSC कॉमन सर्विस सेंटर, किसी व्यक्ति को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रेल का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, ये लगभग 300 प्रकार की सुविधा जो तय हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभी 5841 पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित कर दिया है, जिसमें से 3016 समितियां क्रियाशील है। और अभी तक हम देख रहे हैं पैक्सों के द्वारा 6 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया गया है। FPO बनाया जा रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एक पैक्स हमारा बना हुआ है, FPO भी काम कर रहा है। और पैक्सों में पेट्रोल पंप आउटलेट, किसान को कहीं जाना नहीं पड़े, अपने पंचायत में ही उन्हें मतलब पेट्रोल और डीजल सुविधा उपलब्ध हो जाए। और भंडारण के लिए 1000 MT का, 500 MT का, 200 MT का हमारा जो लक्ष्य है जाकर के। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, पिछले वित्तीय वर्ष में हम देख रहे थे कि पिछले वित्तीय वर्ष में काफ़ी समय हम लोगों ने, और 23-24 समाप्ति पर जब था लोकसभा चुनाव को ठीक लगभग करीब 2 दिन 3 दिन पहले, और राशि खर्च नहीं हो पाती, जल्दी सिलेंडर हो जाता है। तुरंत हम लोगों ने निर्णय लिया कि राशि जब कैबिनेट पास, हमारा कैबिनेट से पास हमारा है, विधानमंडल से पास हमारा बजट में प्रावधान जाकर के है, और हमने देखा कि 1 अरब 69 करोड़ राशि थी बची हुई। यदि थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं देते, और मैं ज्वाइन किया था लगभग 3 फरवरी को, जब सरकार बदली बिहार में, आप सबको याद होगा, और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी NDA फिर से बहाल जब हो गई, जिनको जनादेश मिला था 2020 में जाकर, और तब हम लोग सरकार में जब आए 28 जनवरी को हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया था, और 3 तारीख विभाग का बंटवारा हुआ। और 3 समय बहुत कम था, आचार संहिता लगने वाला था। उसके लगभग 48 घंटे पहले हम लोगों ने 1 अरब 69 करोड़ की लागत से 325 गोदाम का हम लोगों ने सैंक्शन करके राशि पैक्सों को कराने का काम किया, और काम प्रगति में है। चालू वित्तीय वर्ष जो अंतिम समाप्ति पर है, 259 गोदामों का चयन कर लिया गया है जाकर के। और इस तरह से ये जो वर्ष हमारा जो है, ये वर्ष जैसा कि आप सबको जानकारी दी गई जाकर के है कि हम सब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने जा रहे हैं, पूरा देश मनाएगा। UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। हम एक और जहाँ पर किसान भाइयों को विभिन्न तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं पर जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है। और जन औषधि केंद्र का मतलब है जैविक दवाएं, जो बाजार में दवा उपलब्ध है उससे कम दामों में
यानी कि उससे लगभग आधे से कम दामों में सेम जो दवा हमको चाहिए, जन औषधि केंद्र के माध्यम से हम जेनेरिक दवाएं भी किसानों को, मजदूरों को, गांव में रहने वाले गरीबों को देने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने पैक्स कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू किया है। पूरे देश के लेवल पर दिखे पारदर्शिता पैक्सों में जाकर के, और हम लोगों ने प्रथम चरण में राज्य के 4,477 पैक्सों में कंप्यूटर किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 1601 कहा जाकर के, इस तरह से जल्द ही हम लोग, और तृतीय चरण से सभी पैक्सों का अभी तक 4,368 पैक्सों को गोबिल किया जा चुका है। और बिहार के पैक्सों को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हमारी सरकार ने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना। यानी कि पैक्स जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम 3 भागों में इस योजना के तहत राज्य के अच्छे कार्य करने वाले पैक्सों को राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार है 15 लाख का है, दूसरा 10 लाख रुपए का है, तीसरा 7 लाख का है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने बांटा है जाकर के, और चालू वित्तीय समाप्ति पर है, लगभग उसका चयन हो चुका है। और उसके बाद जिला स्तर पर जो हमारा है 5 लाख फर्स्ट है, सेकंड 3 लाख है और थर्ड 2 लाख है, ताकि पैक्सों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 अरब 200 लाख 2 करोड़ कुल 46 पैक्सों को, मैंने हम लोगों ने जो कमेटी हमारी है उनके माध्यम से, और जल्द ही मतलब उन सभी चयनित पैक्सों को उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। बैंक हमारे पास जाकर के, बैंक के माध्यम से हम देख रहे हैं जाकर के, सबसे बड़ा जो काम बैंक के द्वारा जो किया जा रहा है गरीबों के लिए जाकर। सहकारी बैंक का उद्देश्य था किसान, गरीब गांव, गरीब किसानों के लिए बैंक का बिहार में लगभग 23 शाखाएं हमारी जाकर के, एक मुख्य हमारा पटने में जाकर के है, बिहार सहकारी बैंक जाकर के है, लगभग 200 से अधिक प्रखंडों में हमारे बैंक चल रहे हैं जाकर के। और वहाँ पर हम किसानों के साथ साथ समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग हैं जाकर के, उनके लिए हमारी सरकार के द्वारा JLG ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर हम पूरे बिहार में हम देख रहे हैं अच्छी उपलब्धि जाकर के। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि सभी जो राज्य के जो किसान हमारे जाकर के हैं उनको समूह बनाकर अभी तक बैंकों द्वारा, और साथ ही साथ SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इस तरह की योजनाओं को चलाकर महिलाओं को, जो आज की आधी आबादी है, सरकार की प्राथमिकता महिलाएं भी जाकर के हैं, गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जेल की महिलाओं के माध्यम से बैंक दरभंगा, सहरसा, मोतिहारी शाखा द्वारा अभी तक मैं देख रहा हूँ 13,175 सदस्यों को 52 करोड़ 32 लाख ऋण के रूप में वितरित कराया गया है, बिना कोई गारंटर का जाकर। उसी तरह से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 109 समूह को 1,47 लाख, और अभियान बंद नहीं हुआ है। राज्य के सभी पंचायतों में बैंकों ने, बैंक में हमने तय किया है कि राज्य के सभी बैंकों के माध्यम से आने वाले समय में इसको और हम बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ पैक्स का व्यापार मंडल भी हमारा जाकर के वो भी काम कर रहा है। उसी तरह से हम लोग भेज फेड जो बनाने का काम किया है। राज्य में किसान जो बड़ी संख्या में है, सब्जी का उत्पादन करते हैं जाकर के, उनको सही दाम मिले, सही समय पर वो खरीद लिया जाए। इसी उद्देश्य से पूरे राज्य के तमाम प्रखंडों में PBS बनाया गया ताकि किसान को कहीं जाना नहीं पड़े। जिस तरह से आप देखते कॉम्फेड जो बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ हमारा बिहार में जाकर के है, और उनके माध्यम से आप देख रहे होंगे कि आज पूरे राज्य में बिहार दूध उत्पादन के मामले में कितना आगे बढ़ गया है। सफलता का पीछे जो रहस्य है वो सहकारिता है। और राज्य के गांवों में समितियों को बनाकर
दूध क्रय किया जा रहा है, उसी दूध के माध्यम से लगभग अनेकों प्रकार के मिठाई बनाए जा रहे हैं। छाछ है, लस्सी है, दही है, घी है जाकर, और उसमें लाखों लोग इन्वॉल्व जाकर। उसी तरह विभाग का योजना सहकारिता विभाग का है कि हम राज्य के अंदर में 534 प्रखंड हमारा लक्ष्य है मार्च 2025 तक सभी प्रखंडों में गठन करने का। और राज्य के 9 प्रमंडल हैं, उसमें 3 प्रमंडल में हमारा बन चुका है, अगर गठन हो चुका है, चौथा प्रोसेस में है। और हमारा लक्ष्य है कि मार्च तक उसको भी और आगे पूरा फेडरेशन बनाएंगे जाकर के। जैसे कॉम्फेड बिहार में काम कर रहा है, हम सब्जी के क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं जाकर के। किसानों को सही समय पर दाम मिले, उससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सरकार का योजना जाकर। उसी तरह से बिहार में बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन लोग करते जाकर, लगभग 50,000 लोग। जब सहकारिता विभाग ज्वाइन जब हमने किया करके, अध्ययन जब समीक्षा हम कर रहे थे, समीक्षा में देखा हमने जाकर के विभाग के कौन सा काम है जाकर, देखा कि लगभग 27,000 समितियां बनी हुई जाकर, 27 प्रकार के। हमने उसमें मत्स्य पालकों को, बुनकरों को और मधुमक्खी पालकों को हमने बुलाया जाकर, और बुलाकर दिन भर का हमने एक कार्यक्रम बनाया जाकर। उसके बाद हमारे जेहन में गया, फिर अपने विभाग के अधिकारियों से बात करके तय किया जाकर के इनको कैसे आगे बढ़ाया जाकर। और हम लोग और तीनों संगठन को, बुनकर तो चल रहा है, 4 हमारा है जाकर के, उसमें कई का चुनाव मतलब समय पूर्व गया है। हम तमिलनाडु में हम गए थे देखने के लिए, और वहाँ देखा हमने, और बिहार में हम देख रहे थे, तो वहाँ देखा कि जो बुनकर है उनको सरकार धागा उपलब्ध कराने का काम कर रही है जाकर। तो हम लोग तय किए हैं, सरकार धागा दे रही है, सब बुनकर का पूंजी का अभाव होता है जाकर के, और धागा के बाद कपड़े बन रहे हैं। अब कपड़ा सरकार खरीद ले रही है जाकर, और सरकार मार्केटिंग कर रही है जाकर। तो हम लोग भी तय किए हैं कि बिहार में उसका वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा हम लोगों ने हेड खोलने के लिए। हेड खोलने के बाद जल्द ही बुनकरों के लिए हम लोग काम करेंगे। राज्य में बड़ी संख्या में बुनकर हमारे हैं, मधुमक्खी पालक हैं, और मत्स्य पालक जो राज्य के अंदर में जाकर उनको भी हम लोगों ने अभी संख्या बढ़ी हुई है। जल्द ही वो परिसंघ बनाने का काम होगा। वहाँ भी हम लोग प्रखंडों में, प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति काम कर रही जाकर के है। 534 प्रखंडों में मैं देख रहा हूँ, लगभग 512 में बन चुके हैं जाकर, शेष से बनने की प्रक्रिया चालू जाकर के। उसको भी हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में शुरू करेंगे। मार्च तक प्रयास हमारा 100% हमारा हो जाए। और जैसा ही वित्त विभाग से हमारा हेड खुलता है, हम चाहेंगे कि भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उन योजनाओं को लागू करना जाकर, ताकि यहाँ के जो मछुआरे हमारे हैं, मछली पालक हैं, आधुनिक तरीके से खेती करें जाकर के, मछली का खेती करें, ताकि उनकी आमदनी बढ़े जाकर के। आंध्र प्रदेश में देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है जाकर के। तो बिहार में सीम संभावनाएँ हैं, और किसान भाइयों के लिए, दुग्ध पालकों के लिए, मछली पालकों के लिए, मधुमक्खी पालकों के लिए, बुनकरों के लिए, ये तमाम जो लोग हैं उनके लिए सरकार प्रतिबद्ध है जाकर के। और हम चाहते हैं आने वाले समय में हम परिसंघ का गठन करके उनको सरकार के स्तर पर बेहतर सुविधा प्रदान कर उनकी आय को बढ़ाना। और बिहार के लोग जो पलायन कर रहे थे, अब बिहार में इतने रोजगार हो जाएंगे कि बिहार से पलायन करने की नहीं पड़ेगी जाकर के। तो हमारा मानना है सहकारिता क्षेत्र में हमारे सभी पदाधिकारी बहुत बेहतर तरीके से कार्यों का संचालन कर रहे हैं जाकर के हैं। और हम सब मिल करके आने वाले समय में निश्चित तौर पर और संभावनाएं जो मैं देख रहा हूं, उन संभावनाओं को मैं समझ गया हूं कि अब काफ़ी संभावनाएं जाकर के हैं, लाखों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेंगे। उस दिशा में हमारा विभाग आगे काम कर रहा है।